हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह जी के स्टडी। गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में मौलिक अधिकार के बारे में। हमारे पास 6 तरीके के मौलिक अधिकार है। इसमें जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसके बारे में हम बात करेंगे कि समानता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। 14 से लेकर 18 तक हमारे पास समानता के अधिकार में आते हैं। सो गाइस, अनुच्छेद 12 और 13 तो हम पढ़ाई दिए थे। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है और अनुच्छेद 13 कहता है कि सरकार बाद में भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचा रहा हो या खत्म कर रहा हो। अब है समानता का अधिकार। 12-13 हमने पढ़ लिया था। 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार। पहला अनुच्छेद है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष समानता। कानून के लिए सब बराबर होंगे। लोग उपवास करते हैं कि कानून के आंख पर तो पट्टी होती। पट्टी इसलिए होती है कि कानून यह नहीं देखता है कि सामने वाला अपराधी है, चोर है, डीएम है, पुलिस वाला है, कोई भी हो, सबके लिए बराबरी का अधिकार होगा। यह नहीं होगा कि गरीब के लिए थोड़ा छोटा कानून मिलेगा, अधिक थोड़ा कम अधिकार मिलेगा, और जो ज्यादा पैसे वाला है उसके लिए ज्यादा बड़ा कानून मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहला है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर समानता। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ जगह आज भी धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। हिंदुओं को जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को किया जाता है। मुसलमान अल्पसंख्यक है, फिर भी किसी जगह मुसलमान खुशहाल रहती है। कुछ जगह हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया। तो जम्मू कश्मीर का मैटर आया। अभी हाल में एक मूवी आई है जम्मू कश्मीर के ऊपर आई है, मैंने नहीं देखी है। आप जिस चीज में देखी हो कमेंट में बताना। उसमें कश्मीरी पंडितों को 1990 के दशक में बाहर निकाला जाता है और उन्हें जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ता है धर्म के आधार पर और स्थान के आधार पर, दोनों के आधार पर भेदभाव होता। उसके बाद दोनों तरीके की सरकार रहती है, यूपीए और एनडीए, दोनों तरीके की सरकार रहती है, पर वो मसला हल नहीं करती है। और जब एक मूवी बन जाती है उसके ऊपर तो सरकार टैक्स फ्री कर देती है कि इस मूवी पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। फिर भी और जब 30 सालों तक बीजेपी की सरकार रहती है, कांग्रेस की सरकार रहती है, वो इन लोगों को नहीं देखती कश्मीरी पंडितों को कि उनके साथ गलत हो रहा था या सही हो रहा था। पर पिक्चर उठाने के लिए उनके लिए प्रमोट किया जाता है कि हाँ ये पिक्चर बढ़िया, इसे देखो, ताकि उस पिक्चर की कमाई हो सके। उसके बाद आता है जाति के आधार पर समानता। जाति के आधार पर समानता कानूनी अपराध है, फिर भी जाति के आधार पर समानता होती है कि अपर कास्ट के लोगों को ज्यादा जगह प्राइवेट में अपर कास्ट को नौकरी दे दी जाती है और लोअर कास्ट होते हैं उनके लिए नौकरी नहीं दी जाती है। सरकार देती है नौकरी, आरक्षण देती है सरकार, फिर भी कुछ जगह पर जाति के आधार पर समानता की जाती है। लिंग के आधार पर समानता, लिंग के आधार यानी कि स्त्री और पुरुष पर समानता आज भी की जाती है। स्त्रियों को टॉर्चर किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, पर सरकार कोई ठोस कदम उठाती है, पर इतना कारगर नहीं होता। अपराधी बेखौफ घूमते रहते हैं और 10 साल लग जाते हैं उनको न्याय मिलने के लिए। तब उस आधार पर भी समानता दी जाती है, लेकिन फिर भी उनके लिए न्याय मिलने में बहुत समय हो गया होता है। उसके बाद स्थान के आधार पर समानता, कश्मीरी पंडितों वाला मैटर बता चुके। उसके बाद भी कुछ जगह स्थान के आधार पर समानता है हमें, पर नहीं मिलती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक है अंडमान का, ले लीजिए, एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, NSA। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक हमारा आइलैंड है, भारत सरकार का कब्जा है, अंडमान निकोबार में है। वहां सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं, 100-200 लोग रहते हैं। वो आज भी आदिवासी का जीवन जीते हैं, आज भी आदिवासी का जीवन जीते। उन्हें वोट डालने का अधिकार है, उन्हें पता नहीं किस तरीके से वोट डाला जाता है। मछली मार के खाते, सरकार उनके लिए ज्यादा मदद नहीं कर पाती और उन्हें भी उस बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है कि हमारे लिए क्या कानून बनाए गए और कौन से कानून नहीं बनाए गए हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है या जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो उस जगह भी भेदभाव किया जाता है। उसके बाद है नौकरी में अवसर की समानता। कब? अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरी में सबके लिए बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। इसी में आता है हमारे लिए आरक्षण। नौकरी में अवसर की समानता। तो आरक्षण 3 तरीके से मिलता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक तो लिंग के आधार पर आरक्षण मिल सकता है और जाति के आधार पर आरक्षण मिल सकता है। तीसरा, स्थान के आधार पर भी आरक्षण मिलता है। कैसे? समझिए,
लिंग के आधार पर आरक्षण मिलता है। कुछ जगह मिलता है कि औरतों के लिए 50%, जहाँ औरतों के लिए आरक्षित सीटें हैं, यहाँ पर औरतें ही करेंगी, आदमी भी करेंगे तो 50% औरतों के लिए या 40% महिला को 40% आरक्षण है। फिर जाति के आधार पर मिलता है कि एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए इनके लिए मिलता है। तो इस तरीके से धारणा है अपने भारत में कि कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए जब संविधान बन गया था तो बहुत बहस हुई थी। जो अपर कास्ट के लोग हैं या जो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि एससी वालों को या एसटी वालों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो कानून कहता है कि तुम आगे बढ़ो, जो अपर कास्ट के हैं या पिछड़ी जाति के जो भी हैं तुम आगे बढ़ो, पर जो समाज में पीछे रह गए हैं उनके लिए भी तो बराबरी का अधिकार होना चाहिए, उन्हें को भी ऊपर उठाया जाएगा। तो उस समय जब ये संविधान बना था तो केवल एससी या एसटी के लिए आरक्षण केवल 10 साल के लिए था। कितने साल के लिए था? केवल 10 साल के लिए। उसके बाद फिर बढ़ा दिया गया। इस तरीके से कर करके 10 साल करके बढ़ाया जा रहा है, जब तक इसके बराबर ये ना हो जाए। जब इसके बराबर ये हो जाएंगे तो अपने आप आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल मोदी जी ने 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है। आगे है अस्पृश्यता, एक और है स्थान के आधार पर। क्या है? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर कैसे मिलती है? नौकरी में अवसर की समानता की। पुलिस की भर्ती चल रही, मान ली सपोज की पुलिस की भर्ती चल रही, बाहर लंबे आदमी लिए जाते हैं पुलिस के लिए, 1, 68, 70 जो भी ली जाती है उसके लिए ली जाती है। अब जो छत्तीसगढ़ साइड हो गए या मतलब थोड़े जो कम डेवलप शहर है उनमें इंसान छोटा रह जाता है, गंठा रह जाता है, तो उसके शहर को तो नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मान लीजिए कोई आदिवासी हो गया, वो हाइट में कम है तो उसे उसका मतलब कोई भी नौकरी नहीं लग पाए। तो सरकार कहती है कि स्थान के आधार पर भी आरक्षण मिलेगा कि भाई उनको भी तो नौकरी का अधिकार है, क्योंकि नौकरी में अवसर की समानता की जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसीलिए उन्हें भी स्थान के आधार पर आरक्षण मिल जाता है। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत कब? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ तो उस समय बहुत छुआछूत चलती थी कि छोटे लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, वहां घुसने नहीं दिया जाता, तो उसके लिए अस्पृश्यता बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाता था। हालांकि अभी भी बहुत जगह होती है। अभी जो हाल में हुआ है बंगाल में देख लीजिए, ये राजस्थान में देख लीजिए, दलित लोगों को पीटा गया। फिलहाल इस समय बहुत कम हो गई है, बहुत कठिन कानून बन गए, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा होती थी। छुआछूत का मतलब होता था कि जो नीची जात के लोग होते थे उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें अपनी जगह पे बैठाना नहीं जाता था, उन्हें मंदिरों में नहीं मंदिरों में नहीं घुसने देते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी छुआछूत होती थी, उस सबको खत्म किया गया। कब? अनुच्छेद 14 से 18 तक के समानता के अधिकार में। अब होती है तो फिर उसके आधार पर उसे कानून सजा देता है। इस तरीके से अस्पृश्यता का अंत किया गया। आगे लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि नहीं रख सकता है। कब की? जो अंग्रेजों ने दी है उपाधि, जो अंग्रेजों ने दी है या जो विदेश से लाए गए हैं। किस तरीके से? जैसे कि हमारे देश आजाद में तो उस समय होते थे जॉर्ज, सर, मिस्टर, तो उस तरीके की कोई उपाधि नहीं रखी है। आज भी कोई उपाधि नहीं रखी जाती। अगर किसी भी राजनयिक को, जैसे मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री है, उसे कोई विदेश में पदवी दी गई है तो वो राष्ट्रपति से पहले पूछेगा कि हाँ हमें पदवी स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। तो राष्ट्रपति के आदेश पर ही वो पदवी इंडिया में ला सकता है। उसके बाद भी वो पदवी लगा के घूम नहीं सकता है कि किंग फहद होते हैं जैसे कि विदेश में होते हैं, बिन सलमान, बिन खुशीद, उस तरीके से कोई भी पदवी यहाँ नहीं रखी जाती। सब तरीके की उपाधियों का समाप्त किया गया। पर उपाधि रखी जाती है जो सेना पर तैनात हैं लोग। सेना में उपाधि कौन देती है? सरकार देती है, राष्ट्रपति देती है। जो मतलब कि जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, उस तरीके की, या ब्रिगेडियर जनरल, उस तरीके की पदवी भारत सरकार देती है। तो वो पदवी सब रख सकते हैं, जैसे कि सूबेदार, लांस नायक, ब्रिगेडियर। तो इस तरीके की जितनी भी सारी पदवी होती है वो सब रख सकते हैं। पर विदेशों से कोई पदवी इंडिया में स्वीकार नहीं की जाएगी। जब देश आजाद हुआ था उस समय की जितनी भी पदवी थी या जितनी भी उपाधियां थी उन सबको खत्म किया गया था। तो यही सब बताता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और मेरे यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह जी के स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।